बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह ने ही करम करना है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अदा करे, इस्तकामत ईमान पे ज़िंदगी, ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे और ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। स्टूडेंट, जो हम लेक्चर जो हैं ये चैप्टर नंबर 10 के जो आखिरी 1-2 लेक्चर्स टॉपिक हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें स्कैनएफ का टॉपिक हम कर रहे थे। स्कैनएफ में अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आउटपुट वाले, एरर्स वाले, उसको देखेंगे। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास 1-2 टॉपिक हैं वो गेट CH और गेट CHE, जो हम प्रीवियस टॉपिक्स लेक्चर्स के अंदर ही चैप्टर 9 में ही हमने इसको शामिल कर दिया था। अदरवाइज ये देख लेंगे चैप्टर 10 के ये अब टॉपिक जो है एंड का टॉपिक है गेट CH और गेट CHE। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि आराम से वो टॉपिक जो हैं वो हमारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर भी शामिल हो गए, हमें उसका फ़ायदा भी हो गया। अब ये अगर टॉपिक आ रहे हैं तो उसकी वर्किंग क्योंकि हम पहले ही हमने स्टार्ट की हुई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है स्कैनएफ का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आउटपुट एरर वाला देखते हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 10 उसको हम स्टडी करते हैं, अल्लाह करम करे। स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट चैप्टर का नाम है। और इसमें अब स्कैनएफ से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आउटपुट एरर वाले जो बोर्ड में आए भी हैं। अब ये देखें, ये 2019 के अंदर ही ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया और वो उसका क्वेश्चन क्या था, राइट द कोड टू इनपुट अ वैल्यू फॉर एन इंटीजर n, कि आपको कोड लिखें जो एक इंटीजर वेरिएबल जो n जो है उसके अंदर वैल्यू गेट की जा रही है। तो आप ये देखें, सिंपल हमारे पास है, एक वेरिएबल हम बना देंगे, एंटर एनी वैल्यू और फिर स्कैनएफ हम यूज़ कर लेंगे। तो ये 2-3 लाइन्स हमने लिखी, तो ये हमारे पास 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स हमने गेट कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये स्कैनएफ से रिलेटेड ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आउटपुट शो करें, यूज़र अगर वैल्यू एंटर करता है 3, 2 एंड 4। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो जाहिर है 3 वैल्यू जो है वेरिएबल x में चली गई, 2 जो वैल्यू वेरिएबल y में और 4 जो है z में। 3 नंबर्स एंटर करें तो डेफिनेटली एक ही स्कैनएफ में हम 3 वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं। एक वैल्यू जो है वो 3 अगर यूज़र एंटर करता है x में, 2 y में और z के अंदर 4 वैल्यू। फिर अब ये इसको आप y = x + z, x = z + 1 और फिर आप ये प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपको ये क्लियर है, टॉपिक क्लियर है कि आप ये एक्सप्रेशन को एवेलुएट करेंगे और फिर x और y और z की जो वैल्यू है वो आपको दिखा दी जाएगी। क्योंकि x + z जो है, x क्या है हमारे पास 3, z क्या है 4, 4, 5, 6, 7 और जब y की जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू हमारे पास ये 7 आ जाएगी। x जो है वो z + 1, z की वैल्यू हमारे पास 4 है, 1 ऐड करेंगे तो 5 और z की वैल्यू जो है उसको चलो किसी एक्सप्रेशन में आगे चेंज ही नहीं हुई है तो z की वैल्यू तो एज इट इज़ 4 ही रहेगी। अब एरर्स दिखाएं, एरर्स जो है इस कोड के अंदर कौन कौन से एरर्स हैं, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि सेमीकोलन प्लेस नहीं किया गया और यहाँ पे आप देख लें कि स्कैनएफ के अंदर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये क्लोज नहीं किया गया, सेमीकोलन जो है वो लगा दिया, अदरवाइज मे बी कॉमा होना था, ठीक है। सेमीकोलन इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन। फिर क्लोजिंग डबल कोटेशन मार्क जो है वो अब तीसरी लाइन पे मिस किया हुआ है आफ्टर f, ठीक है। उसके बाद कॉमा जो है वो यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन इन द लास्ट लाइन। आफ्टर दैट एड्रेस ऑपरेटर जो है वो रिक्वायर है r से पहले, ठीक है, ये हमारे पास। फिर एरर्स जो हैं ये सारी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऐसा ये गो थ्रू नहीं करना होता। इसको आप जो सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर इसको अप्लाई भी करें। अब इसमें एरर्स बताने हैं आपने, वही सेमीकोलन, नॉर्मली आप सेमीकोलन पहले देखा करें, फिर वही डबल कोड जो है इसको क्लोज नहीं किया गया, फिर ये एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया गया, सेमीकोलन जो है वो मिस है,
फिर डबल कोटेशन मार्क जो उसको क्लोज़ नहीं किया गया, फिर सेमीकोलन लगा दिया बजाय इसके कि आपने कॉमा लगाना था। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर जो है वो स्किप किया गया, मिस किया गया, और से पहले वो प्लेस करना है। अब ये हमारे पास जो है आखिरी टॉपिक जो हैं वो चैप्टर नंबर 10 के, वो है करेक्टर इनपुट, ठीक है। और अब इससे पहले जो है ये हम जो जिस आप टेक्स्ट बुक कर रहे थे, तो टेक्स्ट बुक के हवाले से जो है ये टॉपिक हम देख लेते हैं। अब ये करेक्टर इनपुट जो हमारे पास जो है ये चैप्टर नंबर 10 का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब इसमें ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसी पैराग्राफ से जो है रिलेटेड जो है आप इससे क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा करेक्टर इनपुट, ठीक है। करेक्टर इनपुट का शॉर्ट क्वेश्चन कि अगर आपने करेक्टर जो है वैल्यू वो इनपुट करना है तो करेक्टर इनपुट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इन सी देयर आर मैनी फंक्शन, सी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं कैरेक्टर इनपुट गेट करने के। दी वर्सटाइल स्कैन जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि स्कैन के अंदर आपको पता है %C आप यूज़ कर सकते हैं। बट स्कैन रिक्वायर्स प्रेसिंग द रिटर्न की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यूज। लेकिन स्कैन में क्या होता है कि जब आप वैल्यू जो पुट करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं, उसके बाद आपको कीबोर्ड से एंटर भी प्रेस करना पड़ता है। लेकिन कई दफ़ा हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम एंटर जो है वो प्रेस नहीं करना चाहते और उसके बगैर ही हम इनपुट प्लेस करना चाहते हैं। इन सम केसेस इट इज़ डिज़ायरेबल टू इनपुट करेक्टर्स विदाउट प्रेसिंग द रिटर्न की, कि आप करेक्टर इनपुट करना चाह रहे हैं और आप एंटर की प्रेस किए बगैर, जैसे गेम है, गेम में आप प्लेस कर रहे हैं या डिफरेंट जो है, अगर आप ATM में यूज़ करते हैं तो ATM में जो बटन आप क्लिक कर रहे हैं या ऑप्शन लिख रहे हैं उसमें आप कई दफ़ा एंटर नहीं प्रेस कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल इन अ गेम वाइल कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ स्पेसशिप थ्रू एरो कीज़ वी कैन नॉट अफोर्ड टू प्रेस रिटर्न की, एंटर की ईच टाइम आफ्टर प्रेसिंग एन एरो की। तो एरो की के बाद हम एंटर की प्रेस नहीं ना करते, ना हमें वो रिक्वायर। लेकिन आप जो है एरो की प्रेस तो की है ना, आपने इनपुट तो की है, लेकिन उसके बाद एंटर नहीं रिक्वायर। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में टू ओवरकम सच सिचुएशन सी इज इक्विप्ड विद मैनी अदर फंक्शन स्पेशलाइज फॉर करेक्टर इनपुट। ऐसी सिचुएशन के लिए सी लैंग्वेज जो आपको करेक्टर इनपुट की और ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, और वो है ये getch एंड getche आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंक्शंस। getch हमने कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ है पहले चैप्टर 9 के अंदर। तो ये दो फंक्शंस हैं जो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास करेक्टर इनपुट का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और दोनों फंक्शन जब भी getch इस्तेमाल करेंगे या getche इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए जो है हमें ये conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट ले ये हेडर फाइल जो है ये लाजमी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है करेक्टर इनपुट का। उसके बाद अब ये जो पैराग्राफ है इसी के अंदर से दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। एक जो है वो एक getch का शॉर्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो getche का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इसी पैराग्राफ के अंदर से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने कवर करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो हम देखेंगे। अब अगर इसी पैराग्राफ से हम getch जो है अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट अब आप ज़रा इसको मार्क कर लें, इसको देख लें कि इसी पैराग्राफ से दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम पिक करने लगे हैं। पहले मैं getch की बात करूँगा और उसके हवाले से आपको मार्क करवा दूँगा, बता दूँगा। उसके बाद getche के हवाले से बताऊँगा। अब मैं getch का शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और अब आप इसमें से जिस तरीके से पहले भी फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने किया कि एक ही पैराग्राफ में एक से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हमने मार्क कर लिए थे, इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही है। तो अब मैं getch बता रहा हूँ, तो आप इस पर तवज्जो करें। मैं getch की लाइन उस पर तवज्जो करूँ। दी getch इज़ वेरी हैंडी इन कैरेक्टर मैनिपुलेशन, ठीक है। दी getch फंक्शन, अब यहाँ पे
द गेट सी एच फंक्शन डज नॉट इको द करेक्टर टाइप। द गेट सी एच फंक्शन डज नॉट इको द करेक्टर टाइप, जो भी करेक्टर टाइप किया जाता है उसको वो रिप्लाई इको नहीं करता। ठीक है, सेकंड सेंटेंस आप ऐसे करेंगे, द गेट सी एच फंक्शन डज नॉट इको द करेक्टर टाइप। दिस फंक्शन, थर्ड सेंटेंस, दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। वन डज नॉट, लेकिन ये आगे ये सेंटेंस चौथा भी कंटिन्यू कर लें। हाउएवर इट रिटर्न द टाइप करेक्टर टू द कॉलिंग फंक्शन, लेकिन ये जो टाइप आप करेक्टर करते हैं ये रिटर्न कर देता है। वन डज नॉट नीड टू प्रेस द रिटर्न की, जब आप ये गेट से यूज़ करते हैं तो आपको एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ती आफ्टर टाइपिंग द करेक्टर। द मोमेंट ए करेक्टर इज टाइप इट इज़ इमीडिएटली की स्पेलिंग सही कर लें, रिटर्न बाय द फंक्शन टू द कॉलिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये हमने गेट सी एच के वाले से बात की, आगे प्रैक्टिस है इसको हम देखेंगे। अब इसी पैराग्राफ में से गेट सी एच ई हम देख रहे हैं। इसी पैराग्राफ में से दोनों ही फंक्शन जो हैं कैरेक्टर गेट करने के फंक्शन है, और एक ही कैरेक्टर इन फंक्शंस की मदद से दो कैरेक्टर यानी नाम नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ एक कैरेक्टर होगा, क्योंकि एंटर तो इसमें आपने प्रेस करना ही नहीं है। तो जैसे आपने एक बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से जो मर्जी बटन हो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, दूसरा कैरेक्टर तो आप टाइप कर ही नहीं सकते, तो वो फंक्शन तो पहले ही उसकी एग्जीक्यूशन जो है ख़त्म हो चुकी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए दो कैरेक्टर्स नाम जो एड्रेस जो है इसके ज़रिए गेट नहीं किया जा सकता। वो आप स्कैन एफ और आगे हम देखेंगे नॉलेज के हवाले से अभी हम देखते हैं। तो वो फंक्शंस कुछ और हैं कि जिसके ज़रिए से एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप गेट कर सकते हैं, लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई की मदद से सिर्फ एक ही कैरेक्टर गेट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स गेट नहीं किए जा सकते। द गेट सी एच एंड गेट सी एच, अब हम गेट सी एच ई बता रहा हूँ। द गेट सी एच ई फंक्शन इज़ वेरी हैंडी इन कैरेक्टर मैनिपुलेशन। द गेट सी एच फंक्शन इको द टाइप करेक्टर, दूसरा सेंटेंस जो है कॉमे के बाद से आप करेंगे, द गेट सी एच ई फंक्शन इको द टाइप करेक्टर। दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, हाउएवर इट रिटर्न द टाइप करेक्टर टू द कॉलिंग फंक्शन। सिर्फ ये दूसरे जुमले का ही फ़र्क आ रहा है। गेट सी एच के लिए कॉमे से नॉर्मली आप पहले वाला पोर्शन लिखते हैं, और गेट सी एच ई के लिए कॉमे के बाद वाला लिखते हैं। बाकी सारे ये जो सेंटेंस हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, बस क्योंकि वो कंबाइनली दोनों फंक्शंस की बात की जा रही है तो हम वो डज नॉट कर रहे हैं। हाउएवर इट रिटर्न द टाइप करेक्टर टू द कॉलिंग फंक्शन, बट वन डज नॉट नीड टू प्रेस द रिटर्न की, एंटर की आफ्टर टाइपिंग द करेक्टर। द मोमेंट ए करेक्टर इज टाइप इट इज़ इमीडिएटली रिटर्न बाय द फंक्शन टू द कॉलिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये अभी तक जो है हमारे पास ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पहले कैरेक्टर इनपुट का शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर गेट सी एच का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, और गेट सी एच ई के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आगे जो बता रहा है कि आप कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पर सिंगल कोट में लिख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स ही हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है जो वो दिखा रहा है, और इसमें इसको पहले हम देखते हैं। अब एक ये प्रोग्राम है, ये देखें, ये प्रोग्राम के अंदर जो है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर टाइप बाय द यूज़र। यूज़र जो कैरेक्टर टाइप करेगा उसका एस्की कोड जो है वो दिखाया जाए। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, प्लीज़ टाइप ए कैरेक्टर, मैसेज दिखाया जा रहा है ताकि पता चले। अब यहाँ पे देखें गेट सी एच ई इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टूडेंट तवज्जो करें, गेट सी एच ई इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हैं तो वो रिटर्न फ़ौरन कर दिया जाता है एंटर की प्रेस किए बगैर। लेकिन यहाँ पे गेट सी एच ई इस्तेमाल किया गया, ई का मतलब है इको। अब बाकी तो ये प्रिंट एफ है, लेकिन प्रिंट एफ के अंदर जो है 2 डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए गए हैं, एक %C और एक %D। वेरिएबल दोनों सेम ही है, सी एच कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। पहली दफ़ा वो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है
वो करेक्टर फॉर्म में वो दिखा रहा है जो आप प्रेस कर रहे हैं, और साथ ही फिर उसके बाद वही वेरिएबल जो है वो इंटीजर फॉर्म डेसिमल फॉर्म में देख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसने ASCII कोड दिखाना है, वही वेरिएबल सेम है लेकिन दो मुख्तलिफ फॉर्मेट में उसको प्रिंट करवाया जा रहा है। अब स्टूडेंट इस पर ज़रा तवज्जो करें, देखें आप जब प्लीज़ टाइप ए करेक्टर, ये मैसेज आ गया, कोलन लिखा हुआ है, कोलन भी यहाँ नज़र आ गया। उसके बाद कीबोर्ड से आपने प्रेस किया एक सिंगल करेक्टर और इस एग्जांपल के तौर पर आपने ए प्रेस किया। अब आपने जब ई में देखें, ये ई को जैसे ही आपने ए प्रेस किया तो जो आपने प्रेस किया वो उसने ई को मतलब गूंज होता है ना, गूंज जो पहाड़ों में जाते हैं तो बोलते हैं आवाज़ वापस आती है ना। तो अब ये आपने जो ए प्रेस किया, देखें वैसे तो जब हम वेरिएबल्स को जब प्रिंट करवाते हैं, एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ की मदद से, तो फिर उसकी आउटपुट नज़र आती है। लेकिन ई आपने ई को गेट CH ई इस्तेमाल किया है, तो जैसे ही आपने प्रेस किया है करेक्टर ए टाइप किया है, एंटर किया है, तो वो ई को गेट CH ई की वजह से स्क्रीन पर ए दिखाया है। अदरवाइज तो हम प्रिंट एफ की वजह से दिखाते हैं ना, तो इको की वजह से ए नज़र आया। और फिर प्रिंट एफ जो है जब उसने काम किया तो करेक्टर टाइप जो है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सिंगल कोड लगाए हुए हैं, आपको पता है ना, बैक स्लैश सिंगल कोड फिर बैक स्लैश सिंगल कोड, तो करेक्टर आपने जो एंटर किया है वो ए दिखा रहा है, साथ ही उसका ASCII कोड दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आप गेट CH ई की बजाय अगर गेट CH इस्तेमाल किया, आपने गेट CH ई की बजाय गेट CH इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होगा, ये देखें ये वही प्रोग्राम है, सिर्फ गेट CH ई की जगह गेट CH कर दिया। अब आपने जो करेक्टर टाइप किया ए आपने प्रेस किया है, लेकिन क्योंकि गेट CH इस्तेमाल आपने किया है ई की जगह, तो जो आपने करेक्टर टाइप किया है वो रिटर्न तो हो गया, CH के वेरिएबल में ए चला गया, लेकिन क्योंकि ई इस्तेमाल नहीं किया तो ये देख लें इसमें आउटपुट। तो अब उसमें इस प्रोग्राम में देख लें सिर्फ हमने गेट CH ई की जगह गेट CH लगाया है, सिर्फ आउटपुट ये फ़र्क आया कि जो आपने करेक्टर टाइप किया ना, ए ही आपने लिखा है, लेकिन वो ए जो है वो ई को नहीं ना, गेट CH इस्तेमाल किया। देखें तो अब वो जो करेक्टर टाइप आपने किया वो CH के वेरिएबल में आ गया। आउटपुट देखें जो ASCII कोड फॉर A97 वो भी ऐसे ही है, लेकिन जो आपने करेक्टर जो टाइप किया वो ई को नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है गेट CH और गेट CH ई की मदद से हमने किया है। अब इसकी लाइंस देख लेते हैं। हम इससे पहले जो है गेट CH जो है वो इस तरीके से तो हम करेक्टर गेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे ना। अब आप इसको देख लेते हैं, ये है इसकी प्रैक्टिस भी अभी मैं आपको करके बताऊँगा। इन दिस प्रोग्राम वी इंक्लूड है न्यू हेडर फाइल conio.h, ये इसमें डेफिनेशंस हैं, इसके प्रोटोटाइप सिंटेक्स लिखा है गेट CH ई के लिए। अब ये देखें, ये हमने वही गेट CH ई की जगह सिर्फ गेट CH लिखा है। तो दी टाइप करेक्टर विल नॉट बी शोन इन द स्क्रीन एंड दी आउटपुट विल बी एज फॉलोज। अच्छा, व्हेन दी थर्ड लाइन ऑफ द लाइन इज एक्सिक्यूटेड वेट्स फॉर अ करेक्टर टू बी टाइप्ड, एज सून एज द करेक्टर इज टाइप्ड द वेरी नेक्स्ट लाइन एक्सिक्यूट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द रिटर्न की। क्योंकि इसके अंदर एंटर की नहीं प्रेस करनी होती, स्कैन एफ के अंदर प्रेस करनी होती है। तो जैसे ही आपने प्रेस किया तो ये लाइन एक्सिक्यूट हो गई और फ़ौरन ही अगली लाइन जो है वो प्रिंट हो गई। एंड दी फंक्शन गेट CH ई रिटर्न्स द टाइप करेक्टर वेयर इट इज़ असाइंड टू द वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। टेक्स्ट बुक के हवाले से इसमें क्या था कि करेक्टर इनपुट का एक शॉर्ट क्वेश्चन था, फिर गेट CH और गेट CH ई के दो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो इसको हम देखते हैं, अब इसकी वर्किंग भी एग्जांपल्स भी हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। अब उसके बाद जो है, अब ये जो हमने इसको जो टॉपिक हमारा जो है अब यही इसी को कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टर इनपुट वही हम बात कर रहे हैं। दिस C प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शन टू इनपुट करेक्टर्स। Scanf function can be used for character input. Scanf function requires the pressing of enter key. वो प्रेस करना पड़ता है। It is not useful in a situation where the input is to be entered without enter key. एरो की वही जो बात हम कर रहे हैं। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन गेट CH और गेट CH ई हैं। अब यहाँ पे गेट CH ये अलग बता दिया कि बजाय इसके अलग से करते, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। The word get CH stands for get character. The get CH function is used to read a character directly from the keyboard. When this function is executed, it waits for any key to be pressed. The character entered by the user is not displayed on the screen.
जब तक आप प्रिंट एफ नहीं करेंगे तो ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। गेट सी एच इज़ अ वे टू गेट ए यूज़र इनपुटेड करेक्टर, इट कैन बी यूज टू होल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से हम ये इससे पहले हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इट कैन बी यूज टू होल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को उसने रोका हुआ है। बट दी होल्डिंग इज सिंपली ए साइड इफेक्ट ऑफ इट्स प्राइमरी पर्पज़ विच इज़ टू वेट अंटिल द यूज़र एंटर्स ए करेक्टर, कि जब तक आप करेक्टर इनपुट कोई नहीं करेंगे उस टाइम तक आपका प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन रुकी हुई है। ठीक है, तो हम ये इससे पहले जो गेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो गेट से हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्राम के एंड पर, तो अभी एग्जीक्यूशन रुकी हुई है। अगर हम गेट सी एच नहीं लिखेंगे जो हम जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोग्राम आखिरी लाइन पे गेट सी एच लिखा था, अब आखिरी लाइन है ही कोई नहीं, तो फ़ौरन ही, और तो लाइन ही कोई नहीं ना जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो फ़ौरन हम एडिट विंडो में आ जाएंगे, तो हमें ऑल्ट F5 करना पड़ेगा। लेकिन अब जब का हम गेट सी एच इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेट सी एच को हम एक किस्म का पॉज करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे ऊपर जो भी लाइन्स हैं प्रिंट एफ है तो वो हमें नज़र आ रहा है, आउटपुट विंडो में ही नज़र आता है ना। तो हमने गेट सी एच जो हम इससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने सारी आउटपुट पहले देख चुके हुए हैं। तो जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं, अब वो क्योंकि किसी वेरिएबल में नहीं ना स्टोर हो रही, हम तो जस्ट होल्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी आउटपुट हमने देख ली, हमने को की प्रेस की तो वो की जो है आगे कहीं यूटिलाइज हम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो दोबारा एडिट विंडो में चले गए, ऑल्ट F5 नहीं करना पड़ा। द फंक्शन गेट सी एच इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h लिखना पड़ता है। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज दिस फंक्शन। जनरली गेट सी एच फंक्शन इन सी आर प्लेसिंग एट एंड ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन स्क्रीन, और ये देख लें ये हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सिंटेक्स गेट सी एच अनदर वे टू यूज, ये जो हमने अब ये एग्जांपल में किया, चाहे आप इस तरह इस्तेमाल कर लें, कोई वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आप इसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। दूसरा एक वे ये भी है कि वेरिएबल इज टू गेट सी एच, अब जो भी करेक्टर आप प्रेस करेंगे वेरिएबल में चला जाएगा, बाद में जो यूटिलाइज करना है आप कर लें। वेरिएबल इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द करेक्टर इज स्टोर्ड, द यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल। इससे पहले हम ऑप्शनली कर रहे थे, गेट सी एच हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसकी वैल्यू जो पुट होती है किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे थे। दिस फंक्शन इज नॉर्मली यूज इन प्रोग्राम टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेम्परेली। फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन यूज इट एट द एंड ऑफ प्रोग्राम सो डैट द कंट्रोल रिमेन्स ऑन आउटपुट स्क्रीन अनटिल द यूज़र प्रेसेस एनी की। तो ये जो इससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हमारा कंट्रोल आउटपुट स्क्रीन पर ही रहे जब तक कि हम एंटर प्रेस कोई की प्रेस नहीं करते, तो आउटपुट स्क्रीन हम देख ही रहे हैं, देख के ही स्क्रीन से वापस आ जाएंगे जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे। ठीक है, ये इससे पहले हम ये वर्किंग कर रहे थे। अब ये वो प्रोग्राम कि जी जो एक करेक्टर गेट करे, एंटर करेक्टर, और ये सिंपल प्रोग्राम कि जो हम करेक्टर हमने एंटर किया है वो वेरिएबल में स्टोर हो गया और अब उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। तो बजाय इसके कि एस्की कोड की बात हो, जो करेक्टर आप एंटर कर रहे हैं उस करेक्टर को अब क्योंकि हमने वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो अब उस वेरिएबल को जब प्रिंट करवाएंगे तो हम ये पता चल जाएगा कि हमने कौन सा करेक्टर प्रेस किया। ठीक है, हमारे पास अब दूसरा जो है गेट सी एच ई फंक्शन। द वर्ड गेट सी एच ई स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर। ठीक है, द लेटर ई इन गेट सी एच ई स्टैंड फॉर इको। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। गेट सी एच ई सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो भी आप करेक्टर प्रेस करते हैं तो उसी टाइम वो स्क्रीन पर रिप्लाई भी कर दिया जाता है। वेरिएबल में स्टोर करवाना तो वो भी हो जाएगा। गेट सी एच फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वेट्स फॉर एनी करेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। इट इट ऑल्सो इको द इनपुट करेक्टर ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। द फंक्शन गेट सी एच is defined in conio.h, तो ये हेडर फाइल आपको लाजमी इंक्लूड करनी पड़ती है। इसका भी सिंटेक्स वैसे ही है, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो करवा लें। वही बात है, इट इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द कैरेक्टर इज स्टोर्ड, द यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल, ठीक है। ये अब वो जो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में थी वो एग्जांपल कि जी एक कैरेक्टर गेट किया गया, उसका फिर वो कैरेक्टर भी और उसका एस्की कोड भी देखा जा रहा है, ठीक है। आपने ये अगर प्रेस किया तो वो एस्की कोड फॉर ए इज़ 97। इसका फ़ायदा क्या है, इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करें तो आपको उसका
एस्की कोड पता चल सकता है, ठीक है, कोई भी। तो अब ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर किसी भी कैरेक्टर का एस्की कोड देखना है, ठीक है। अब ये दो मज़ीद फंक्शंस हैं जो आपके नॉलेज के लिए हैं, तो इसको अभी देख लें। चैप्टर 14 में भी जाके थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो ये गेट एस, अगर आप स्ट्रिंग गेट करना चाह रहे हैं, स्कैनएफ तो है, स्कैनएफ के परसेंटेज एस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं गेट एस। द गेट एस फंक्शन रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टोर देम एज ए स्ट्रिंग। द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट जो भी है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड द यूज़र प्रेसेस एंटर की प्रेस करना पड़ता है, एंड द स्ट्रिंग जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। नल कैरेक्टर \0 जो है, जहाँ पे भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो जितने कैरेक्टर स्टोर हुए ठीक है, उसके बाद जो टर्मिनेटिंग जो एंड कैरेक्टर जो ऑटोमेटिकली \0 जो है प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स है गेट एस, और जो वेरिएबल आप बताते हैं उसके अंदर ये सारा स्ट्रिंग स्टोर कर दिया जाता है। ये प्रोग्राम की एग्जांपल से अभी हम देखते हैं। वेरिएबल, इट्स इंडिकेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। गेट एस, ये अब जिस तरह स्कैनएफ में परसेंटेज एस इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंटएफ में परसेंटेज एस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेट एस भी है जो दिखाने का फंक्शन। The following statement inputs a string from user and stores it in a variable str get s, enter string, get character उसने get किया, जो भी आप string enter करेंगे, सपोज नाम enter कर दिया, उसके बाद suppose the user type unique on the screen and then press the string will be stored in str, इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा get s, ठीक है, की मदद से। ये हम प्रोग्राम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब पुट एस, अब ये अगर दिखाना है तो प्रिंट एफ की अलावा एक पुट एस का फंक्शन भी मौजूद है। द पुट एस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, इट कैन डिस्प्ले ए स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। सिंटेक्स पुट एस, और फिर आप बताएंगे कि जो आप पुट करना चाह रहे हैं डेफिनेट स्ट्रिंग का नाम बताएंगे। इट इंडिकेट्स पैरामीटर गेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज़ रिटन इन, हमारे पास जो है इन डबल कोट्स, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर। हम द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो पुट एस जब करेंगे तो ये जो भी आप स्ट्रिंग का नाम रखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑन स्क्रीन, पुट एस हेलो वर्ल्ड। अब ये आप प्रिंट एफ से भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ से किया था चैप्टर 8 में हमने प्रिंट एफ, तो पुट एस की मदद से भी किया जा सकता है। ये स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, वो स्ट्रिंग ही प्रिंट उसने कर दिया था, तो पुट एस के ज़रिए भी इसको प्रिंट किया जा सकता है। पुट एस फंक्शन इनपुट द स्ट्रिंग एंड डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन, ये कंप्लीट हमारे पास प्रोग्राम आ गया। ये अब आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया कॉलेज, उसका नाम है, 50 कैरेक्टर उसमें स्टोर किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं लॉजिकली, कम भी डेफिनेटली हो सकते हैं। द नेम ऑफ योर कॉलेज, प्रिंट एफ गेट एस के ज़रिए वो स्ट्रिंग गेट किया जा रहा है, कॉलेज जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया। उसके बाद जो और फेवरेट कॉलेजेस प्रिंट एफ की मदद से दिखाया जा रहा है, लेकिन अब ये जो कॉलेज का नाम जो आपने एंटर किया था वो प्रिंट एफ की मदद से नहीं बल्कि पुट एस की मदद से प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम हो जाता है। इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। सपोज़ आपने यूनिक कॉलेज लिखा, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट कॉलेज, यूनिक कॉलेज, और फिर आप वो दिखा देगा योर फेवरेट बुक नहीं, योर फेवरेट कॉलेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर जो है ये अब चैप्टर 10 ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो है हम ये प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, ये जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से अब इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है अब इसको अगर हम स्कैनएफ हमने कर लिया था, अब स्कैनएफ के बाद जो है हमने जो यूज़ करना है वो था हमारे पास गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच था ना। तो अब ये गेट सी एच जो है इसको हम देखते हैं, और स्टूडेंट ने अच्छी बात की थी कि सर आप इसको हाईलाइट अगर कर देते हैं तो ये हमें ज़रा नज़र आ जाता है। अब ये गेट सी एच जो हमने इस्तेमाल किया था, सिंपल कैरेक्टर आप जो एंटर करेंगे वो गेट सी एच की मदद से
गेट किया गया और एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया गया। उसके बाद आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे तो ये देखें, कैरेक्टर कोई भी हमने गेट किया, सपोज एज लिखा। अब देखें यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर हमने गेट सी एच इस्तेमाल किया है, गेट सी एच ई नहीं, जिसकी वजह से जैसे ही कैरेक्टर प्रेस किया है तो स्क्रीन पर वो इको नहीं हुआ, लेकिन वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया। और जब उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो उसने वो दिखा दिया कि आपने ये एच प्रेस किया था। ठीक है, तो ये जो है, अगर हम इसकी बजाय अगर इधर ही हम बदल देते हैं, इधर ही हम बदल देते हैं, यहाँ पे अगर मैं ई इस्तेमाल कर देता हूँ सपोज़, अब मैंने यहाँ पे ई इस्तेमाल किया, इसी प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, अब मैंने एज लिखा। अब ये देखें, जब एज लिखा तो एज लिखने से वो वेरिएबल में तो स्टोर हुआ ही हुआ है, लेकिन स्क्रीन पर वो रिप्लाई इको भी कर दिया गया है। तो पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में ये फ़र्क है कि यहाँ पे ये एज आपको दिखा रहा है कि जो भी कैरेक्टर आप एंटर कर रहे हैं वेरिएबल में, अगर आप उसको स्टोर करवा भी रहे हैं, लेकिन वो इको की वजह से स्क्रीन पर वो रिप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का ई और ई के बगैर गेट सी एच और गेट सी एच ई, और साथ ही ये देख लें, अब वापस इसको करते हैं ये। अब ये देखें कि गेट सी एच इसी प्रोग्राम के अंदर जो गेट सी एच 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर भी। ठीक है, अब इस पर तोजा का ज़रा तोजा करें, इसको हम ज़रा देखते हैं। आपने जो करेक्टर एंटर किया वो वेरिएबल में स्टोर करवा दिया गया और उसको प्रिंट करवा दिया, और एंड पे अब आप इधर भी ये भी तो करेक्टर गेट कर रहा है। अब आप जो करेक्टर जो एंड पे प्रोग्राम के आखिर में आप एंटर कर रहे हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है नहीं, इसका मतलब वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। कोई सिस्टम में किसी के अंदर वेरिएबल के अंदर कहीं वो स्टोर कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि वेरिएबल का नाम इसके लेफ़्ट साइड पर लिखा ही नहीं हुआ तो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लाइन है, इसमें जो करेक्टर आपने इनपुट किया वो किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, उसको बाद में आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ये प्रोग्राम दोबारा चलाता हूँ और फिर हम इसको ज़रा इसको देखते हैं। ये जो प्रोग्राम चलाया मैंने, वो एज पे चले तो कर लेते हैं। एज प्रेस किया तो एज वो वेरिएबल्स में स्टोर हो गया, तो आपने वो प्रिंट करवाया तो ये प्रिंट हो गया। अब ये देखें यहाँ पे, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और आपको वैसे कमांड हमें कमेंट्स की भी है ना, ये मैं इसको कमेंट्स बना देता हूँ। ये लाइन लिखी हुई है लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ज़रा इस पर तवज्जो करें कि देखें, अब हमने एक करैक्टर जो है वो गेट किया जा रहा है, वो वेरिएबल में स्टोर करवाया जा रहा है, उसके बाद प्रिंट करवाया जाए। आखिर वाला जो गेट सी एच है ना, जो हर प्रोग्राम के आखिर में हम यूज़ करते थे, अब वो नहीं लिखा। ठीक है, अब इसकी देखें इसकी आउटपुट क्या होगी। जब ये प्रोग्राम चलाया, कैरेक्टर गेट किया जा रहा है। ठीक है, गेट सी एच का फंक्शन जो है अभी एवेल्यूएट हो रहा है, एवेल्यूएशन इसकी कंप्लीट हुई नहीं है। मैंने वो एज ही प्रेस किया, एज प्रेस किया। जब एज प्रेस किया, वो कैरेक्टर जो है सी के वेरिएबल में स्टोर हुआ, उसने ये स्पीड में प्रिंट भी कर दी, ये लाइन प्रिंट कर दिया। लेकिन अब क्या, एंड पे जो है ये गेट सी एच को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे, वो यूज़ नहीं किया। उसने फ़ौरन ही ये लाइन प्रिंट की। इसके बाद तो कोई लाइन थी ही नहीं जिसको वो एग्जीक्यूट करता, और पॉज करने वाली भी कोई लाइन नहीं थी, तो वापस फ़ौरन एडिट विंडो में आ गया। लेकिन अब जो है हमारे पास ये ऑल्ट F5 की कमांड तो हमें याद है ना, ऑल्ट F5 जब हम करेंगे, जब ऑल्ट F5 की कमांड अप्लाई करते हैं, तो अब ऑल्ट F5 किया तो उधर तो हमें ये नज़र आ रहा है यू एंटर एज, लेकिन इसके लिए मुझे ऑल्ट F5 प्रेस करना पड़ा ना, ये तो कभी भी हम प्रेस कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ, ये जो हमारे पास जो कमेंट्स थे इसको ख़त्म कर दिया। अब आप जब ये चलाते हैं कंट्रोल F9, अब आपने एज प्रेस किया, वेरिएबल में चला गया, और अब जो है वो जो आखिरी जो गेट सी एज था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन इससे पीछे पीछे मेरे प्रोग्राम की जो भी आउटपुट है मुझे नज़र आ रही है ना, स्क्रीन से मैं देख रहा हूँ ना। अब आखिरी लाइन ही है ना, उसके बाद तो लाइन लिखी कोई नहीं हुई, और वो भी हमने पॉज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऑल्ट F5 जो है वो प्रेस नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा मैं इस जगह पे आऊँ और मैं इसकी आउटपुट देखूँ। देख तो रहे हैं हम सारे, आखिरी लाइन ही है ना। तो ये सुन, ये देख लें, जहन में रख लें। इसलिए हम ये गेट सी एच, इससे पहले प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए, आप उसी गेट सी एच को वेरिएबल गेट करने के लिए और उसको मज़ीद आगे
यूटिलाइज़ करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि गेट सी एच जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गेट सी एच हम जो है क्यों इस्तेमाल करते रहे। अब जो है वो प्रीवियस चैप्टर 9 के अंदर जो हम कमांड मुख्तलिफ जो पहले से हम इस्तेमाल करते रहे उसका फ़ायदा अब आपको पता चल रहा होगा, उसकी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो है ये सारे क्लियर स्किन गेट सी एच ये हमें अब क्लियर हो गया है। तो अब चैप्टर 10 ये हमारा ख़त्म ही हो रहा है। तो चैप्टर 10 ख़त्म होकर आपको ये आगे मज़ीद कमांड जितनी भी होंगी हमने उससे पहले कोई भी नहीं की होंगी, तो आगे स्मूथ वर्किंग चलती रहेगी। अब जो है हम जो दूसरा जो था वो नॉर्मली तो हम वैसे इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, गेट सी एच ही हमने इस्तेमाल कर लिया हुआ है, लेकिन अब इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं वो एग्ज़ाम्पल जो है ये एग्ज़ाम्पल थी। अब करेक्टर जो एंटर किया गया वो इको भी होगा, साथ ही वो करेक्टर जो आपने प्रेस किया था वो भी, और उसका एस्की कोड भी दिखाया जा रहा है। हम एज की ही बात कर लेते हैं। एज प्रेस किया क्योंकि इको इस्तेमाल किया हुआ है तो वो उसने रिप्लाई भी किया और साथ ही वो एज का एस्की कोड 104 दिखा रहा है। अगर हम ये यूज़ नहीं करते, ये अगर आप यूज़ नहीं करते या आप ख़त्म कर देते हैं, तो अगर आप ये इसको चलाएंगे तो एज प्रेस किया लेकिन इको नहीं होगा, लेकिन उसके बाद प्रिंट एफ जो है उसमें उसका एस्की कोड दिखा दिया जाएगा। कोई भी आप करैक्टर प्रेस कर लें, कोई भी करैक्टर कीबोर्ड से प्रेस कर लें, ए मैंने प्रेस किया है तो ए का कोड 97 है। ठीक है, अब दोबारा प्रोग्राम चलाया, कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया, अब ए प्रेस किया तो उसने कैपिटल ए का कोड 65। इस तरीके से ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, कीबोर्ड के कोई भी बटन प्रेस करें उसका एस्की कोड आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम गेट सी एच ई से रिलेटेड। उसके बाद जो है जो हमने जो यूज़ किया वो गेट एस और पुट एस। ठीक है, ये दोनों जो प्रोग्राम जो हैं वो हम देख लेते हैं। अब ये जो आखिरी हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, ये अगर हमने यूज़ किया कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया, उस स्ट्रिंग वेरिएबल कॉलेज उसके इतने कैरेक्टर्स लॉजिकली स्टोर करवा रहे हैं आप 50, नाम आपने कॉलेज का गेट किया, गेट एस की मदद से कॉलेज का नाम गेट किया गया, उसके बाद पुट एस की मदद से दिखाया गया। ठीक है, तो ये अगर आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं, इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, कॉलेज आपने कोई भी कॉलेज का नाम जो है यूनिक कॉलेज, कैप्स लॉक का बटन प्रेस हुआ है इसलिए ये कैपिटल में दिखा रहा है। यूनिक कॉलेज जब करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो योर कॉलेज नेम इज़ यूनिक कॉलेज। ठीक है, तो ये आप जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे पास है। इधर जो है इसी टॉपिक पे हमारा अब जो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से तैयारी करें, और ये चैप्टर नंबर 10 जो है अब जितनी भी कमांड इससे पहले हम यूज़ करते रहे जो अभी टेक्स्ट बुक में उस टाइम मौजूद नहीं थी, लेकिन अब उससे हमारी वर्किंग जो है चैप्टर नंबर 9 की सारे टॉपिक की वर्किंग ईजी हो गई। हम क्लियर स्किन हमने यूज़ किया, गेट सी एच यूज़ किया, और गेट सी एच भी अगर आपको याद हो कि बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स के अंदर गेट सी एच यूज़ नहीं किया गया था। कई जो हैं कई सी जगहों पे गेट सी एच जो है पहले लेक्चर में ही उनको बता दिया जाता है, लेकिन वो जो है उससे ज़रा उसका लॉजिक जो है क्लियर नहीं होता। हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़े चैप्टर नंबर 8 के, उसके बाद गेट सी एच को हमने अप्लाई किया और फिर जो थ्रू आउट जो है हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब उसकी डिटेल जो है हमें पता चल गई है कि ये गेट सी एच जो है ये करैक्टर गेट करने का फंक्शन है। आप इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड पॉज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूज़र की मदद से यूज़र की तरफ से सिर्फ एक करैक्टर गेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी वेरिएबल में जो करैक्टर गेट किया गया पुट कर देंगे तो वेरिएबल को आगे जिस तरह मर्ज़ी आप यूटिलाइज़ करना चाहें आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फिर हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब चैप्टर नंबर जो 10 है, वैसे तो चैप्टर नंबर 8 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर में जो है
उसके अंदर स्कैन-एफ का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया। तो अब ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 10 के हवाले से प्रिंट-एफ और स्कैन-एफ, ये दोनों ही टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको कंसिडर करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब 8, 9, 10 में से तीनों चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट ये ऐसे ही है ना, बोर्ड के वाले से इसमें हम क्या बात अब करें। तो बाकी जो है चैप्टर नंबर 11 और 12 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन अब प्रोग्राम जो है या तो आइदर चैप्टर नंबर 11 से या चैप्टर नंबर 12 से आएगा। चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि जी चैप्टर नंबर 12 जो है लूप से रिलेटेड तो आएगा, लेकिन ये है कि हमने दोनों चैप्टर की तैयारी रखनी है कि इन दो चैप्टर्स के अंदर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक प्रोग्राम होगा। तो ये आज आपका ये लेक्चर जो है ये हम इसको कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर नंबर 10 ये कंप्लीट हो गया, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम।